मंगलाचरण करते हैं। अरहंत भासियत्थम गणहर देवेहि गंथियम सम्मम सुत्तत्थमगणत्थम सवणासाहंति परमत्थम। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। तीसरा सुत्त पाहुड़ चल रहा है और अब कुछ अंतिम गाथाएं शेष हैं। आज हम क्रमशः 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 25 और 26। ये दोनों गाथाएं पिछले विषय को और आगे बढ़ा रही हैं। महिलाओं को प्रव्रज्या दीक्षा क्यों नहीं कही गई, इसके और तर्क इन दोनों गाथाओं से मिलने वाले हैं। हम सभी इन गाथाओं के माध्यम से जैन आचार्य जैन परंपरा जिन शासन के रहस्य को समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो आचार्य कुंद स्वामी प्रकट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 25। उच्चारण। जय जय दंसणेन दंसणेन शुद्धा शुद्धा उत्ता उत्ता अधता पुरता उत्ता मग्गेण मग्गेण सा बी संयुक्ता अधता पुरता संयुक्ता घोरम घोरम चरीय चरीय चरितम चरितम इत्थीसु इत्थीसु ण ण पव्वया पव्वया आधा व पूरा व पव्वया भणिया भणिया जैदंसणेन शुद्धा जैदंसणेन शुद्धा उत्तामग्गेण सा विसंयुक्ता उत्तामग्गेण सा विसंयुक्ता घोरं चर्य चरितम् घोरं चर्य चरितम् इत्थीसु ण पव्वया भणिया इत्थीसु ण पव्वया भणिया। गाथा बहुत अच्छी है और एकदम क्लियर मैसेज दे रही है। इत्थीसु ण पव्वया भणिया। इत्थीसु स्त्रियों में, इत्थीसु स्त्रियों में महिलाओं में, ण नहीं, पव्वया पव्वया प्रव्रज्या प्रव्रज्या दीक्षा भणिया कही गई। इत्थीसु स्त्रियों में महिलाओं में, पव्वया प्रव्रज्या दीक्षा ण नहीं भणिया कही गई। भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत में 4 प्रत्यय उपयोग में आते हैं, अ य त और द। यहाँ पर य प्रत्यय का प्रयोग है और स्त्रीलिंग में होने से बड़े आ की मात्रा आ गई, क्योंकि पव्वज्जा भणिया, पव्वज्जा शब्द स्त्रीलिंग में है तो भणिया भी स्त्रीलिंग में हो गया। इत्थीसु स्त्रियों में, पव्वज्जा प्रव्रज्या दीक्षा ण नहीं भणिया कही गई। जय दंसणेन शुद्धा। पहला चरण जय। यदि कंडीशंस, इतनी कंडीशन होने पर भी, 3 कंडीशन यहां पर बताई जा रही हैं। ये 3 परिस्थितियां होने पर भी
इत्थीसु णपव्वया भणिया, स्त्रियों में प्रव्रज्या नहीं कही गई है, स्त्रियों की दीक्षा नहीं कही गई है। दीक्षा सिर्फ मुनिराज की मानी जाती है, नग्न पाणी पात्र वालों की ही दीक्षा मानी जाती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जयी दंसणेन शुद्धा, जय यदि, यद्यपि, मानते हैं कि, दंसणेन शुद्धा। आरिका माता जी की बात चल रही है। पिछली गाथा, पिछली व्याख्या को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, समझा भी होगा और चिंतन भी किया होगा। जय यदि, मानते हैं, दंसणेन शुद्धा, दंसणेन दर्शन से, शुद्धा शुद्ध, उत्ता, उत्ता कही गई, उत्ता कही गई, दंसणेन दर्शन से शुद्धा शुद्ध उत्ता कही गई। कौन कही गई? आरिका माता जी, जिनका प्रकरण चल रहा है। यहां पर सा शब्द भी आ गया, मज्ञण सा भी संयुक्ता। सा यानी वह, वह यानी वह, यहां स्त्रीलिंग में है, वह महिला यानी वह आरिका, आरिका माता जी जय यद्यपि, मानते हैं कि, दंसणेन शुद्धा, दर्शन से शुद्ध हैं, ऐसा उत्ता कहा गया। उत्ता शब्द को एकदम लास्ट में भी लगा सकते हैं। उत्ता कहा गया। उत्ता यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, लेकिन अनियमित प्रयोग है। भणिया नियमित प्रयोग है, उत्ता अनियमित प्रयोग है। नियमित प्रयोग का मतलब है जिसमें नियम के अनुसार प्रत्यय दिख रहा है। भूतकालिक कृदंत का नियम आ या ता दा, इसलिए उसे नियमित कह रहे हैं। भणिया नियमित प्रयोग हुआ, लेकिन आ या ता दा नहीं दिख रहा है उत्ता में, तो भी वह भूतकालिक कृदंत है, इसलिए यह अनियमित प्रयोग है। जय यदि यद्यपि दंसणेन शुद्धा, दर्शन से शुद्ध हैं। दंसन दर्शन, दर्शन का अर्थ, दर्शन पाहुड़ याद कर लीजिए। सबसे पहला पाहुड़ जो हमने पढ़ा था, वहां पर दर्शन का क्लियर अर्थ दर्शन यानी द्रव्य लिंग कहा गया। और द्रव्य लिंग में 3 लिंग बताए गए हैं, 3 वेश बताए गए हैं। तीसरे नंबर का लिंग आरिका माता जी का है। तो यद्यपि दंसणेन शुद्धा, यद्यपि मानते हैं कि दर्शन से वे शुद्ध हैं, लिंग वेश की अपेक्षा से वे शुद्ध हैं, द्रव्य लिंग उनका शुद्ध है, सही है। अगर दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन भी लगाते हैं तो माना कि वे सम्यक दृष्टि हैं। महिलाओं को सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं? हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम्यक दर्शन तो महिलाओं को भी हो सकता है, लेकिन यहां पर दंसणेन शुद्धा का अर्थ द्रव्य लिंग से है। यद्यपि मानते हैं कि द्रव्य लिंग की अपेक्षा वे शुद्ध हैं, द्रव्य लिंग उनका बराबर सही है। जैसा उत्ता कहा गया है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने द्रव्य लिंग कहा है, वह द्रव्य लिंग की अपेक्षा से वे शुद्ध हैं, सही हैं। ये पहली बात हो गई, पहली कंडीशन हो गई। मतलब दूसरी कंडीशन, मज्ञेण सा विसंयुक्ता, सा वह, वी भी, मज्ञेण मज्ञेण मार्ग, मार्ग से भी संयुक्ता संयुक्त सहित हैं। सा यानी वह आरिका माता जी मज्ञेण मार्ग से संयुक्ता, मार्ग से भी सहित हैं। गलत मार्ग पर नहीं है, उन्मार्ग पर नहीं है, मोक्ष मार्ग पर ही हैं। पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग पर नहीं है, पंचम गुण स्थान वाली हैं, लेकिन फिर भी मार्ग तो सही है, रास्ता तो सही है। आगे चल के पुरुष बन के फिर रत्नत्रय दोबारा धारण करके मोक्ष मार्ग पे आ जाएंगी, लेकिन मार्ग सही है। महिलाओं को जिस रास्ते से जाना चाहिए मोक्ष की ओर, वो सही रास्ता पकड़ा हुआ है। लेकिन इसके आगे वहां एक जगह जाके बैरियर लगा हुआ है, जहां पर जाकर महिलाएं रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे पुरुष ही जा सकते हैं। मार्ग तो सही है, रास्ता तो सही है, लेकिन महिला होने के कारण वो
उस रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद रुक गईं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना। मग्गेण सावी संयुक्ता, ध्यान से समझते जाइए। यहां इन गाथाओं के द्वारा महिलाओं की कोई बुराई करने की नियत आचार्य कुंदकुंद स्वामी की बिल्कुल भी नहीं है। वो तो स्वाभाविक रूप से कौन पात्र है आगे बढ़ने का, कितना आगे बढ़ने का पात्र है, सिर्फ ये बताया जा रहा है। इसको बुराई ना माना जाए, ये समझा जाए। जब कोई पात्रता बताता है कि आप ये डिग्री प्राप्त कर लेंगे, आप ये योग्यता प्राप्त कर लेंगे, तब हम आपको यह व्यवस्था देंगे। तो यह जो पात्रता है इत्यादि, यह है किसी जो पात्र नहीं है उसकी निंदा करने की दृष्टि नहीं है यहां पर, बल्कि ऐसी पात्रता आप भी अर्जित करें और आगे बढ़ें, ऐसा यहां पर तात्पर्य रहता है। जय दंसणे शुद्धा, यद्यपि दर्शन से वे शुद्ध कही गई हैं, द्रव्यलिंग बाह्य वेश की अपेक्षा से वे शुद्ध कही गई हैं, सही हैं, ठीक हैं, मान्य हैं। मग्गेण सावी संयुक्ता, और वह मग्गेण मार्ग से भी संयुक्ता संयुक्त है, मोक्ष मार्ग में भी हैं। उपचार से मोक्ष मार्गी तो कहा ही जाता है, रास्ता भी सही पकड़ा हुआ है, गलत रास्ते में नहीं है। तीसरा, घोरम चरीय चरितम। घोरम चरितम चरीय, घोरम घोर, चरितम चरित्र का, चरीय पालन कर। चरीय यह है संबंधक भूत कृदंत का प्रत्यय है। संबंधक भूत कृदंत के बहुत सारे प्रत्यय हैं, उनमें से जो प्रमुख हैं ऊण ऊणम, दूण दूणम, अ य उम और त। यहां पर य प्रत्यय का प्रयोग है। चरीय आचरण करके, घोरम चरितम घोर चारित्र का, उत्कृष्ट चारित्र का पालन करके भी। इत्थीसु णपव्वया भणिया, स्त्रियों में प्रवृज्या नहीं कही गई। जय शब्द लगाया हुआ है। यद्यपि दर्शन से बाह्य वेश से शुद्ध हैं, मार्ग से मोक्ष मार्ग से संयुक्त हैं, सहित हैं, घोर चारित्र का आचरण करके भी स्त्रियों में प्रवृज्या नहीं कही गई, स्त्रियों की दीक्षा नहीं कही गई। सारी चीजें हैं। आरिका माता जी जो वेश धारण करती हैं वो मान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन शासन में मान्य है, जिनेंद्र भगवान के उपदेशों में वह वेश आया है। आरिका माता जी का स्थान समौ शरण में भी होता है। समौ शरण में भी जो महिलाओं का कोठा है, जो महिलाओं की सभा है, उसमें आरिका माता जी भी विराजमान रहती हैं। यह वेश जिनेंद्र भगवान जिन भगवान के उपदेश में, जिन शासन में मान्य है, वे मोक्ष मार्गी हैं, उपचार से महाव्रती हैं, यह सब भी मान्य है और घोर चारित्र का पालन कर सकती हैं। घोर चारित्र मतलब जो भी उनके लिए उत्कृष्ट चारित्र है, जो कहा गया है, उस चारित्र का भी वो पालन करती रहें तो भी, लेकिन उनकी दीक्षा नहीं मानी जाएगी। दीक्षा का मतलब है ऐसी पात्रता जो मोक्ष प्रदान करती है। दीक्षा प्रवृज्या, इसका मतलब हुआ ऐसी पात्रता, ऐसी योग्यता जो मोक्ष प्रदान करती है। और वह प्रवृज्या दीक्षा इत्थीसूणा, स्त्रियों में नहीं हो सकती, ऐसा भणिया कहा गया। गाथा एकदम क्लियर है, मैसेज भी क्लियर है। हमें निराश नहीं होना है। हमारे अंदर कोई पात्रता नहीं है, उसको देखकर निराश नहीं होना है। अब वो पात्रता नहीं है, हमारे पूर्व जन्मों का पाप कर्म का उदय है। अब हम क्या करें? उस पात्रता को प्राप्त करने का प्रयास, पुरुषार्थ करें। उस पात्रता को दो काम करने होते हैं ऐसी स्थिति में। देखिए, महिलाओं की दृष्टि, पुरुषों की दृष्टि, सभी की दृष्टि,
हम किसी चीज के लिए पात्र नहीं हैं। अब हम किसी चीज के लिए पात्र नहीं हैं तो हम रोएंगे धोएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, लड़ झगड़ के अपने आप की पात्रता सिद्ध करेंगे, ये रास्ता नहीं है। रास्ता क्या है? पात्रता नहीं है तो जितने तक की पात्रता है उतने तक का तो आनंद ले सकते हैं ना। जितनी पात्रता है, जितनी योग्यता है, उतने तक का आनंद हम ले सकते हैं। सबसे पहली सकारात्मकता यह है। दूसरी सकारात्मकता है, जितने तक की पात्रता है उससे ऊपर की पात्रता कैसे प्राप्त हो सकती है उसका पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए जिससे कि हम आगे चलकर यह कार्य कर पाएं, ऐसी भावना निरंतर बनी रहनी चाहिए। जो पात्र हैं उनको बधाई दें, उनको अच्छा माने और स्वयं उस पात्रता को आगे अर्जित करने का प्रयास करें, ऐसा हमें सोचना चाहिए। गाथा क्लियर हो गई है व्याकरण की दृष्टि से। जई, बी, ण ये तीनों ही अव्यय हैं। दंसणेन, मग्गेण ये दोनों तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। शुद्धा, उत्ता, सा, संजुत्ता, पव्वया, भणिया, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ये सब स्त्रीलिंग में है। उत्ता और भणिया ये दोनों भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। घोरम और चरितम द्वितीय विभक्ति के एक वचन है और चरीय यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। इत्थीसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी क्लियर हो गया। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। यद्यपि वह आर्यिका दर्शन से शुद्ध और मार्ग से भी, मोक्ष मार्ग से भी संयुक्त कही गई है और घोर चरित्र को पालन करके भी स्त्रियों में प्रव्रज्या दीक्षा नहीं कही गई। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 26 में। उच्चारण। चित्ता सोही, अधता पुरता, चित्ता सोही, ण तेसिम, तेसिम, ढिल्लम, अधला पुरला, ढिल्लम, भावम, भावम, तहा, तहा, सहावेण, सहावेण, विज्जति, अधज पुरज, विज्जति, मासा, मासा, तेसिम, तेसिम, इत्थीसु, अधता थ, इत्थीसु, ण संकया, ण संकया, झाणम, झाणम, चित्ता सोहिण तेसिम, चित्ता सोहिण तेसिम, ढिल्लं भावं तहा सहावेण, ढिल्लं भावं तहा सहावेण, विज्जति मासा तेसिम, विज्जति मासा तेसिम, इत्थीसु ण संकया झाणम्, इत्थीसु ण संकया झाणम्। एक और गाथा जो कह रही है इत्थीसु महिलाओं में, इत्थीसु महिलाओं में, ण संकया झाणम, ण यानी नहीं, संकया यहां पर असंकया अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है। जो छोटा आ है उसका लोप है। इस छोटे आ के लोप को दिखाने के लिए ही अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। अगर अवग्रह का चिन्ह ना भी लगाएं तो भी आ का लोप है,
यह हमें जानना चाहिए। अवग्रह का चिन्ह हमारी सहूलियत के लिए लगाया जाता है। णा यानी नहीं, असंकया, असंकया शंका जिसमें नहीं है, असंकया अशंक रूप से, निशंकित होकर, बिना शंका के, निसंदेह, असंकया का अर्थ हो जाएगा निसंदेह, बिना संदेह के, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ण असंकया, निसंदेह, न यानी नहीं, न नहीं, नहीं होता है, क्या नहीं होता है, झाणम, झाण यानी ध्यान, इत्थीसु झाणम ध्यान, ण नहीं, स्त्रियों में ध्यान नहीं होता है, असंकया निसंदेह रूप से, इसमें कोई शंका नहीं है कि स्त्रियों में ध्यान नहीं होता है। या फिर ऐसा कह दें, चलिए थोड़ा बहुत ध्यान तो होता होगा, ऐसा कह दें स्त्रियों में निसंदेह वाला ध्यान नहीं होता, दृढ़ता वाला ध्यान नहीं होता, अशंका वाला ध्यान नहीं होता, शंका सहित वाला ध्यान तो होता है। शंका सहित वाला ध्यान मतलब हम पढ़ाई करने बैठे लेकिन हमारा ध्यान कहीं बाहर चल रहा है, कोई आ तो नहीं रहा, कोई ये तो नहीं हो रहा, कोई वो तो नहीं हो रहा, शंका वाला ध्यान। हम पूजा कर रहे हैं, शंका वाला ध्यान, कुछ ना कुछ मन में चल रहा है, अरे लेट हो रहे हैं, आज तो लेट हो गए, 10 मिनट पहले आ जाते ठीक रहता, शंका वाला ध्यान। निशंका वाला ध्यान नहीं है, अशंका वाला ध्यान नहीं है। मुनिराज सब कुछ भूलकर ध्यान में लीन हो जाते हैं, न उन्हें कोई चिंता वाली चीज ही नहीं है, ना उनके वस्त्र, ना कोई परिग्रह, कुछ भी नहीं है। वो निशंकित होकर, निसंदेह होकर ध्यान में लीन होते हैं। उन्हें उपसर्ग परिचय किसी चीज का डर नहीं है, कैसा भी उपसर्ग आ जाए उन्हें डर नहीं है। लेकिन महिलाओं को बहुत सारे डर रहते हैं, बहुत सारी शंकाएं रहती हैं। स्वभाव की दृष्टि से गाथा समझेंगे, बड़ी अच्छी गाथा आई है ये। हो सकता है वर्तमान युग की महिलाएं, उनका विचार कुछ अलग रहता हो, लेकिन स्वभाव प्रकृति ने महिलाओं को जैसा बनाया है वो तो ये गाथा वर्णित कर रही है। बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से ना सोचें, ये तो स्वाभाविक परिणति है। इत्थीसु असंकया, स्त्रियों में निसंदेह रूप से झाणम ध्यान न नहीं है। क्यों नहीं है, उसके थोड़े से तो कारण बता दीजिए। चित्ता सोहीणा तेसिम, 3 कारण यहां पर दे रहे हैं। तेसिम उनके, तेसिम उनके, उन स्त्रियों के, चित्ता सोहीण, चित्ता सोही, चित्त में सोही शुद्धि, चित्ता सोही, यहां समास हुआ है। और जब समास होता है तो कई बार बीच में जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, ऐसा प्राकृत में नियम है। चित्त इसका दीर्घ हो गया, चित्ता सोही, सोही शुद्धि, चित्त की शुद्धि नहीं होती। तेसिम उनके, उन महिलाओं के, उन आरिकाओं के चित्त में शुद्धि नहीं होती, चित्त में शंका बनी रहती है, डर बना रहता है, लोक लाज बनी रहती है। अरे हवा ना चल जाए, तेज हवा चल जाएगी तो हमारा जो सिर ढका हुआ है वो सिर का दुपट्टा नीचे हो जाएगा, शंका बनी रहती है। मुनिराज में ऐसी कोई शंका नहीं होती, पुरुषों में ऐसी कोई शंका नहीं होती, लेकिन महिलाओं में क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, मर्यादाएं उनकी इतनी सारी हैं कि उनके मन में ऐसी शुद्धि बन नहीं पाती। चित्ता सोहीण, चित्त में पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं है, मन में शंका बनी हुई है, डर बना हुआ है। ध्यान भी करना है तो गेट बंद करना पड़ेगा। अगर गेट खुला हुआ है तो फिर महिलाएं वहां नहीं रह सकती। चित्त में शुद्धि नहीं है।
तेसिम उनके। और क्या है? ढिल्लम भावम, तहा तहा तथा, तहा तथा, सहावेण स्वभाव से, तहा तथा सहावेण स्वभाव से, ढिल्लम भावम। ढिल्लम भावम, ढिल्लम यह एक देशी शब्द है। अपन वैसे हिंदी में तो कहते हैं ढीला, लेकिन इसको ये देशी शब्द हो गया ढिल्लम। ढिल्लम से ही ढीला बना हुआ है। ढिल्लम का अर्थ है शिथिल। शिथिलता का भाव हमेशा रहता है, कठोरता नहीं होती। महिलाओं में स्वभाव से कठोरता नहीं होती, महिलाओं में स्वभाव से ढीलापन यानी शिथिलता होती है। तुरंत अनुशासन की बात की जाए तो वैसे तो अनुशासित हैं, लेकिन कठोर अनुशासन नहीं हो सकता। स्वयं पर कंट्रोल तो है, लेकिन कठोर रूप से, दृढ़ता से कंट्रोल नहीं हो सकता जैसे मुनिराजों का होता है। ढिल्लम भावम, शिथिलता का भाव होता है। देखिए, ढिल्लम भावम का अर्थ शिथिलता। शिथिलता का मतलब ये हुआ कि दृढ़ता तो है, लेकिन पूर्ण दृढ़ता नहीं है। तपस्या कर रही हैं, पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगी। चारित्र का पालन कर रही हैं, पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगी। अंदर ही स्वाभाविक शिथिलता है। ये स्वभाव जैसे ममता का भाव, मातृत्व का भाव, ये मातृत्व का भाव महिलाओं में स्वभाव से होता है। छोटी बालिका भी है तो उसके अंदर मातृत्व का भाव है, बच्चों को देखकर ममता उमड़ ही आती है। पुरुषों में ऐसा होना, अब आप खुद सोच लीजिए, पुरुषों में स्वयं का भी बेटा है तो कहो मातृत्व भाव या पितृत्व भाव या ममता उतनी हो ना भी हो, लेकिन महिलाओं में स्वयं का बालक है या दूसरे का बालक है, छोटा बच्चा है, उसको देखकर अपने आप ममता उमड़ पड़ती है। स्वभाव है ये। सहावेण, स्वभाव से ही महिलाएं कोमल होती हैं, स्वभाव से ही महिलाएं कठोर होती ही नहीं हैं। कितना भी कठोर होने का प्रयास करें, हो नहीं पाती हैं। ढिल्लम भावम तहा सहावेण, तथा स्वभाव से ही उनमें शिथिलता का भाव होता है, कोमलता का भाव होता है। पूर्ण कठोरता नहीं हो सकती उनमें, ये स्वाभाविक परिणति है। विज्जति मासा तेसिम, तेसिम उनके, उनके महिलाओं के मासा, मास यानी महीने, हर महीने उनके जो अशुद्धि का व्यवस्था है विज्जति होती है। उनके हर मासा यानी मास, हर महीने जो व्यवस्थाएं हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, वो विज्जति होती है। इन 3 कारणों से इत्थीसु स्त्रियों में झाणम ध्यान न नहीं है, असंकया, निशंकित रूप से, निस्संदेह रूप से उनमें ध्यान की संभावना नहीं है। गाथा बहुत सोचने के लिए है, बहुत समझने के लिए है, गुस्सा होने के लिए नहीं है। वास्तविकता को, स्वभाव को, प्रकृति को समझने के लिए। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, चित्ता सोही, ढिल्लम, भावम, मासा, झाणम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, कहीं पर स्त्रीलिंग में और कहीं पर नपुंसकलिंग में। णम, तहा और एक और बार णम, ये अव्यय हैं। तेसिम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, 2 बार आया है तेसिम। सहावेण, असंकया, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन है। यदि, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इत्थीसु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी पूरा हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उनके चित्त में शुद्धि, चित्त में पूर्ण शुद्धि नहीं होती है, तथा स्वभाव से शिथिल भाव
होता है उनके मास महीने होते हैं, इसलिए स्त्रियों में निःशंकित रूप से ध्यान नहीं होता है। बहुत अच्छी गाथाएं हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है। एक अंतिम गाथा शेष है जो कल अगले वीडियो में आएगी और अपना सूत्र पाहुड़ सूत्र प्राभृत ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद चौथा बोध प्राभृत प्रारंभ किया जाएगा। आनंद ही आनंद आ रहा है, एक से एक नए विषय, चिंतन के योग्य विषय, जिन शासन के प्रकरण हमारे सामने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।